So next topic is what is the need of these political parties or necessity. क्या ज़रूरत है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की, क्या ज़रूरत है, आप थोड़ा अपने आप भी सोचिए। देखिए, मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़। यस, बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो भी मॉडर्न डेमोक्रेसीज है दे कैन नॉट एग्जिस्ट. So if there are no political parties, every candidate in the election will be independent. अगर एक अकेला इंडिपेंडेंटली कोई व्यक्ति इलेक्शन में है तो क्या वो सभी जितनी भी इतने सारे लोग हैं, इतने सारे जो सोसाइटी हैं, उन सभी की ओपिनियन को एक साथ लेकर के चल सकता है? क्या वो सभी को रिप्रेजेंट कर सकता है? नहीं कर सकता है. तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होनी चाहिए जो जिसमें कैंडिडेट्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उस एक पार्टी का एक एजेंडा सेम हो, सभी की थिंकिंग सबकी एक तरह से चलने वाले हों, ना कि सब अपनी अपनी तरह से चलने वाले. इंडिपेंडेंटली अगर वर्क करेंगे तो बहुत ज़्यादा खींचतान भी हो जाती है. कोई ये कहेगा कि नहीं ये ठीक है, दूसरा कहेगा कि नहीं वो ठीक है, तो सब अपनी अपनी ओपिनियन थोपने की कोशिश करेंगे. तो ऐसे में होता है कि जब पूरा एक ग्रुप ऑफ पार्टी होगी तो सबको एक ही तरह से चलना पड़ेगा, जिसमें एक लीडर उनको सबको लीड कर रहा होता है. ओके, सो no one will be able to make promises to people about any major policy changes, right? The government may be formed but its utility will remain ever uncertain. देखिए, अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग अगर सब लोग इलेक्शन कंटेस्ट करके आ भी जाते हैं, जीत करके आ जाते हैं, तो वहाँ पर अनसर्टेनिटी हमेशा बनी ही रहेगी, क्योंकि वहाँ पर पॉलिसी लेना इम्प्लीमेंट करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, तो सभी को एक साथ एक राय बना करके एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसा काम कर सकती है जो सब मिलकर एक साथ काम करेंगे. ठीक है, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्सिक्वेंसीज फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी, बट वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री रन, है ना. चलिए, एक जो कैंडिडेट होगा वो तो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं उसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, लेकिन पूरी कंट्री को किस तरह से चलाएंगे वो लोग? नहीं चला सकते. एक व्यक्ति एक अपने एरिया को संभाल सकता है, पर पूरे कंट्री को संभालने के लिए ज़रूरी है कि वो पूरे एक पार्टी में सारे कैंडिडेट्स हों जो एक साथ मिलकर के डिसीजन लें पूरे कंट्री के लिए. So the rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracy. तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो लिंक्ड हों जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज हैं. एंड लार्ज स्केल societies need special agency to gather different views on various issues and to present these to government to bring various representatives together so that a responsible government could be formed. यानी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अकाउंटेबिलिटी पूरी एक बन जाती है एक पार्टी की, ये पूरे कंट्री को वो एक साथ रन कर रहे हैं. तो किस तरह से करेंगे? इंडिविजुअल दे कैन नॉट, बट एज अ पार्टी दे हैव द चॉइस एंड दे हैव द अथॉरिटी टू चेंज or to implement the policies. Okay, and last one is to government could be formed a mechanism to support or restrain the government, make policies, justify or oppose them. Political parties fulfill these needs. ओके, तो ये यहाँ पर आ जाता है कि किस तरह से वो सारी जितनी भी जो ज़रूरतें हैं एक पॉलिटिकल पार्टीज ही निभा सकती है उसमें, ना कि अलग अलग इंडिविजुअल व्यक्ति.